वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य उपस्थित सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर अनुनादी संरचना बनाते हैं, अतिसंगमन प्रभाव या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कहलाता है। इस प्रभाव के बारे में बेकर और नाथन नामक वैज्ञानिकों ने बताया था, इसीलिए इस प्रभाव को बेकर नाथन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रभाव के द्वारा बनी अनुनादी संरचनाओं में बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन के मध्य कोई बंध उपस्थित नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन अपना स्थान नहीं छोड़ता। इसीलिए इस प्रभाव को बिना बंध का अनुनाद या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हैं। किसी भी कार्बोकैटायन में जितने बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनमें उनसे एक अधिक अनुनादी संरचना अतिसंगमन प्रभाव द्वारा बनती है। जैसे एथिल कार्बोकैटायन में कुल 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु हैं और इसमें असंगमन प्रभाव द्वारा कुल 4 अनुनादी संरचना बनती है। और किसी कार्बोकैटायन में अतिसंगमन प्रभाव द्वारा जितनी अधिक अनुनादी संरचना बनती है, उसमें उतनी ही अधिक अनुनादी ऊर्जा बाहर निकलती है और उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। जिस प्रकार एथिल कार्बोकैटायन में कुल 3 बीटा हाइड्रोजन होते हैं और 4 अनुनादी संरचना बनती है, उसी प्रकार से द्वितीय कार्बोकैटायन अर्थात आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन में अगर हम ध्यान से देखें तो कुल 2 बीटा कार्बन और 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अतः इसमें अतिसंगमन प्रभाव द्वारा निम्न प्रकार से 7 अनुनादी संरचना बनेगी। सबसे पहले ये बंध इधर ट्रांसफर होगा और ये अनुनादी संरचना बनेगी। फिर ये बंध इधर ट्रांसफर होगा और ये अनुनादी संरचना, और फिर ये बंध इधर ट्रांसफर होगा तो ये अनुनादी संरचना। जिस प्रकार ये तीनों बंध इधर ट्रांसफर होकर के हम 3 अनुनादी संरचना बना रहे हैं, उसी प्रकार से ये तीनों बंध भी यहाँ ट्रांसफर होकर के 3 अन्य अनुनादी संरचना भी बना सकते हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुल 6 बीटा हाइड्रोजन परमाणु थे और कुल 7 अनुनादी संरचना अतिसंगमन प्रभाव द्वारा बनती है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अतः स्पष्ट है कि इस कार्बोकैटायन का स्थायित्व
प्राथमिक कार्बोकैटायन अर्थात एथिल कार्बोकैटायन से अधिक होता है। इसी प्रकार से यदि हम तृतीयक कार्बोकैटायन अर्थात तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन को देखें, तो इस कार्बोकैटायन में कुल मिलाकर के 3 बीटा कार्बन और 9 बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अतः इसमें कुल मिलाकर के असंगमन प्रभाव द्वारा 10 अनुनादी संरचना बनती है। पहली संरचना जब ये बंध इधर ट्रांसफर होगा, पहली संरचना ये हो जाती है। दूसरी संरचना ये जब ये बंध इधर ट्रांसफर होगा। तीसरी संरचना ये जब ये बंध इधर ट्रांसफर होगा। और चौथी संरचना ये जब ये बंध इधर ट्रांसफर होगा। पांचवी अनुनादी संरचना इस बंध को इधर ट्रांसफर करके बना सकते हैं। छठवीं इस बंध को इधर ट्रांसफर करके, सातवीं संरचना इधर, आठवीं संरचना इस बंध को इधर ट्रांसफर करके, नवीं संरचना इस बंध को इधर ट्रांसफर करके और 10वीं संरचना इस बंध को ट्रांसफर करके इधर हो जाती है। इस प्रकार कुल 9 बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और 10 अनुनादी संरचना असंगमन प्रभाव के द्वारा बनती है। इसलिए इसका स्थायित्व द्वितीयक कार्बोकैटायन अर्थात आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन से भी अधिक होता है। अब बात करते हैं आपसे मिथाइल कार्बोकैटायन या मैथिल कार्बोकैटायन के स्थायित्व के बारे में। इस कार्बोकैटायन में एक भी बीटा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, अतः इसका स्थायित्व असंगमन प्रभाव के द्वारा नहीं होता और इसीलिए समस्त कार्बोकैटायनों में मिथाइल कार्बोकैटायन सबसे कम स्थायी होता है। और स्पष्ट होता है कि असंगमन प्रभाव के आधार पर विभिन्न कार्बोकैटायनों के स्थायित्व का क्रम निम्न प्रकार होता है। 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकैटायन। इस प्रकार असंगमन प्रभाव के आधार पर कार्बोकैटायनों के स्थायित्व की बात कंप्लीट होती है।